Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is the UV visible spectroscopy. So it is one of the technique which comes under the spectrophotometry. There are four methods. First is UV visible, second IR, that is the infrared, then NMR, that is the nuclear magnetic resonance, and mass spectrophotometry. So in this lecture we will study about the UV visible spectroscopy. हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे UV विजिबल क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, डिटेक्टर्स के बारे में, उन किस वेवलेंथ पे ये काम करते हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है एंड देयर एप्लीकेशंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी. एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? तो ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है हमारी विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद द लाइट. जितनी भी इंटरेक्शंस लाइट के साथ हो रही हैं वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है और उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. या फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. In the first definition, we have studied study of interaction of matter with the light only. Now I am saying with the interaction of electromagnetic radiation with the matter. Next, spectroscopy में आप क्या क्या पढ़ते हैं हम? The study of, अभी हमने बोला definition में, it is the study of the interaction of electromagnetic radiation जितनी भी होंगी उनका हमारे मॉलिक्यूल या एटम्स के साथ जो भी इंटरेक्शन होगा. Now the types क्या क्या होती हैं? First is absorption spectroscopy, second is emission spectroscopy. Absorption spectroscopy क्या होगा? The study of absorbed radiation by the molecule. The study of absorbed radiation. क्या कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा में. अब आपका आता है स्पेक्ट्रा में क्या क्या आएगा? यूवी, आईआर, एनएमआर, कलरीमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये सब किस पे बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन, कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है हमारे मॉलिक्यूल ने. वो रिजल्ट क्या रहेगा, किस में दिखेगा हमें? इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड है आपका एमिशन. एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी स्टडीड टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. एमिट करना मतलब बाहर निकाल रहा है, एक एब्जॉर्ब कर रहा है. तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमारा स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का फाइंड करने में इंपॉर्टेंट है. उसमें एग्जांपल्स आएंगे आपके फ्लेम फोटोमेट्री एंड फ्लोरीमेट्री. फ्लेम फोटो एंड फ्लोरीमेट्री. Now the study of spectroscopy. Study of spectroscopy में क्या पढ़ना है आपको? Atomic spectroscopy और molecular spectroscopy. Atomic spectroscopy, in this we will study interaction of EMR, electromagnetic resonance plus atoms. That is the changes in every energy. Changes in energy take place at atomic level. Atomic level पे जो energy change होगी वो सब हम पढ़ते हैं atomic spectroscopy में. Flame photometry example. Then आता है molecular spectroscopy. Molecular में क्या आता है? Interaction EMR का plus molecule. That is changes in energy take place at molecular level. जो atomic level पे होगा वो है atomic absorption spectroscopy, या फिर flame photometry में भी atomic level पे होता है. मॉलिक्यूलर लेवल पे आपका आएगा चेंजेस इन एनर्जी टेक प्लेस एट मॉलिक्यूलर लेवल पे जो होता है यूवी और आईआर, कलरीमेट्री. फ्लेम फोटोमीटर एटम्स पे काम करता है और कलरीमीटर मॉलिक्यूल्स पे काम करता है. सो दे रिजल्ट्स इन द ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में उनका वाइब्रेशन जो ट्रांजिशन रहता है दैट विल स्टडी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब ये क्या होता है? मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? द रीजन बियॉन्ड द रेड इज कॉल्ड इंफ्रारेड. जो रेड से बियॉन्ड है, पीछे जाता है, वाइल बियॉन्ड द वॉयलेट के पीछे है तो वो अल्ट्रा वॉयलेट है. बीच में विजिबल है, विजिबल, विबग्योर. ठीक है, विब, वी फॉर वॉयलेट एंड आर फॉर रेड, विबग्योर. ठीक है, जो 7 हमें कलर्स दिखते हैं.
सो विबग्योर मतलब जो स्टार्टिंग का है बियॉन्ड द रेड एंड बियॉन्ड द वॉयलेट, वी से पहले अल्ट्रावायलेट और आर के बाद इंफ्रारेड और विजिबल बीच में आता है आपके, ठीक है। तो विबग्योर को आपको याद रखना है, वी से जो पहले है वो क्या आएगा आपका अल्ट्रावायलेट, और जो आर के बाद है वो इंफ्रारेड, मतलब आर से पहले लग गया और वी से पहले लग गया, वो यूवी हो गया, ये आईआर हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें आप देख सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, वैक्यूम, एक्सरेज, गामा रेज, न्यूक्लियर रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। तो ये है आपका सब, ये विबग्योर दिखाया हुआ है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनसे इधर ये यूवी और इधर आईआर। अब बात है विजिबल स्पेक्ट्रम, 400 नैनोमीटर से लेके 800 तक। 400 हायर फ्रीक्वेंसी है और लोअर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी हायर वेवलेंथ, इस साइड आपके यूवी आ रहा है और इधर आईआर। वेवलेंथ हमारी है नैनोमीटर्स के अंदर। अल्ट्रावायलेट रहता है रेंज उसका 190 टू 400 इस साइड से, वॉयलेट 400 टू 800, 400 टू 420। देन इंडिगो है, विबग्योर, वी फॉर वॉयलेट, इसका वेवलेंथ है 400 से 420 नैनोमीटर। एंड इंडिगो, आई फॉर इंडिगो 420 टू 440, 2020 है इसके अंदर अभी। देन ब्लू, बी इज फॉर ब्लू 440 टू 490। देन विबग्योर, जी इज फॉर ग्रीन, दैट इज 490 टू 570 नैनोमीटर। Y is for yellow, your 570 to 580 nanometer. Then O is for orange, 580 to 620. Then red 620 to 780. मतलब आप 400 से स्टार्ट करते हैं, हम 800 तक जाते हैं, तो विबग्योर वाला जो जितना भी है हमारा वेवलेंथ बीच में लाई करता है। नेक्स्ट है थ्योरी क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, अब यूवी के अंदर द प्रिंसिपल आप कह सकते हैं इन्वॉल्व है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए सॉल्यूशन, जब कोई भी लाइट फॉल करती है आपके सॉल्यूशन में या आपके मीडिया में, तो कुछ जो पोर्शन होता है लाइट का इट्स रिफ्लेक्ट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडिया, सो ए पोर्शन इज एब्जॉर्ब। तो वो पोर्शन क्या होता है, कुछ पोर्शन इज एब्जॉर्ब विद इन द मीडियम एंड रिमेनिंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम। जब लाइट पड़ी आपके सरफेस पे, कुछ जो पोर्शन था एब्जॉर्ब हो गया विद इन द मीडियम, और जो बचा लाइट का पोर्शन वो ट्रांसमिट हो गया थ्रू द मीडियम, मतलब चला गया वहां से। दस इफ आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द मीडियम, आई नोट के ऊपर आपने जितनी रेडिएशन फॉल करवाई थी वो है आई नोट से आप रिप्रेजेंट करेंगे। आई आर है, आई आर इज द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो गई। आई ए क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो गई। आई टी क्या है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो ट्रांसमिट हो गई। देन आई नोट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। आर रिफ्लेक्टेड amount of radiation, A is absorbed, then T is transmitted radiations. अब absorption के कुछ laws होते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ आपने सुना होगा, लैम्बर्ट्स लॉ अलग है, बियर्स लॉ अलग है, सो इन कॉम्बिनेशन वी से लैम्बर्ट्स बियर लॉ। अब हम ये पढ़ेंगे क्या चीज है, किसके ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट इज लैम्बर्ट्स लॉ। इन दिस लॉ, when according to this law, when a beam of monochromatic light is passed through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of the intensity of radiation with the thickness of absorbing media is proportional to the intensity of incident light radiation. That is, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जब कोई भी बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की पास करवाते हो आप एक एब्जॉर्बिंग मीडियम में से, लाइट फॉल करी आपके मीडियम में से गई है, तो जो डिक्रीज होगा इंटेंसिटी रेडिएशन का वो कैसे होगा, विद द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। कितना आपके मीडिया का थिकनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट आई है उसके प्रोपोर्शनल होगा। क्या चीज,
rate of decrease of the intensity of radiation, that is DI, rate of decrease, with the thickness, that is DT, is proportional, किसके proportional है? To the intensity of incident light. I is for intensity of incident light. I is intensity of incident light of wavelength, उसको हम बोलेंगे lambda. T है thickness of the media. Di upon dt is equal to Ki. तो di अपॉन dt इज इक्वल टू Ki. I है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा, T है थिकनेस. ऑन इंटीग्रेटिंग विद द इक्वेशन एंड पुटिंग I इज इक्वल टू I नोट, जब हम I को I नोट से कर देंगे तो वी गेट, हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? I नोट अपॉन IT. ठीक है, I नोट, I नोट, देन T, IT इज इक्वल टू KT हो जाएगा. जब हम इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं और पुट करते हैं I की जगह I नोट, तो ये I नोट हो जाएगा, I नोट डिवाइडेड बाय IT. ये जो I है ये IT हो जाएगा और इधर K जाएगा तो ये KT हो गया. तो एक हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? वी गेट I नोट अपॉन IT इज इक्वल टू KT. IT इज इक्वल टू, अगर हम अब ये देखते हैं तो I नोट E की एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस KT हो जाएगा. I नोट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिनोट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को. T क्या रहेगा? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को. अब T क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट. और K कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन लैम्डा एंड एब्जॉर्बिंग मीडियम, एंड इट कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू नेचुरल एल्गोरिथम्स, दैट इज I नोट बेस 10. अगर हम इसको नेचुरल एल्गोरिथम में कर देंगे, IT इज इक्वल टू I नोट 10 की पावर 0.43, I इज इक्वल टू I नोट 10 माइनस KT हो जाएगा. ये आपका लैम्बर्ट्स लॉ. नेक्स्ट आता है बियर्ड्स लॉ. क्या होगा? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली. बियर्ड्स लॉ क्या कह रहे हैं? जो इंटेंसिटी है बीम की मोनोक्रोमेटिक लाइट की, वो डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली. जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्बिंग मीडियम का बढ़ता है, ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज हो जाती है. तो ये IT इज इक्वल टू I नोट, एक्सपोनेंशियल पावर जाएगा माइनस KC इज कॉन्सेंट्रेशन, माइनस जैसे जैसे C बढ़ रहा है तो बीम ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विद द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस. दैट इज I2 इज इक्वल टू I नोट 10 माइनस KC. अब कंबाइन कर देते हैं हम ऑन, तो बन जाता है आपका लैम्बर्ट-बियर्स लॉ. तो ऑन कंबाइनिंग द टू लॉज, द बियर-लैम्बर्ट लॉ कैन बी फॉर्मुलेटेड एज log I नोट अपॉन I. I नोट क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. ठीक है, देन मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, C इज कॉन्सेंट्रेशन, L इज पाथ लेंथ, A इज एब्जॉर्बेंस. तो ये क्या हो गया? A इज इक्वल टू ECL I नोट अपॉन I. ये क्यूबट है. सैंपल में जब लाइट पड़ी इंटेंसिटी वैसे से डिक्रीज होगी. देन लिमिटेशंस एंड डेविएशंस क्या हो सकते हैं?
इसमें एक तो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स का डिफिकल्ट है, कीटोइनोल जो कीटो फॉर्म से इनोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, डेविएशन फ्रॉम द लिमिट लेवल का डेविएशन, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हो सकते हैं और केमिकल डेविएशन भी हो सकती है। प्रिंसिपल नाउ UV visible spectroscopy measures the response of the sample to ultraviolet and visible range of electromagnetic radiation. UV visible क्या करता है, मेजर करता है हमारे रिस्पॉन्स को किसके, सैंपल के, तो अल्ट्रावायलेट जो भी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी फॉल हो रही है आपके मीडियम पर, वो ये मेजर करता है। मॉलिक्यूल हैव आइदर n, pi और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दीस इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं और ये ट्रांजिशंस होती हैं कि ग्राउंड स्टेट से डीप से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल को ये रिकॉर्ड करता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या आता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ब्रिंग्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। तो वेवलेंथ जो है रेडिएशन का इज स्लोली चेंज फ्रॉम द मिनिमम टू मैक्सिमम, जो वेवलेंथ है वो स्लोली धीरे धीरे चेंज हो जाता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पे, एंड द एब्जॉर्बेंस एट एवरी वेवलेंथ इज रिकॉर्डेड, हर वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड होती है। और फिर क्या होता है, एक प्लॉट बनाया जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब वर्सेस वेवलेंथ, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट फीचर लैम्डा मैक्स, वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में पता चल जाती है, वो होता है हमारा लैम्डा मैक्स, इमेज द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और जो यूवी स्पेक्ट्रम है डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट पे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। ये है जैसे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का बेल शेप है, this is the maximum from at this point, after this point the wavelength start decreasing, absorption decreasing, so wavelength absorption जैसे decrease हो रही है wavelength बढ़ रहा है, wavelength इस point के बाद ऐसे जा रहा है नीचे। then observe electronic transition है molecular orbital, atomic orbital, unoccupied orbital। different types of excitations क्या रहती है, sigma to sigma star transition, pi to pi star, n to sigma star, n to pi, sigma n pi है तो ये वाला ट्रांजिशन है। and different types of excitation देखिए, bonding to anti-bonding, bonding to anti-bonding, non-bonding to anti-bonding, that is sigma, ये जो हमारी है bonding to anti-bonding, sigma to sigma star, ये है pi to pi star है bonding to anti-bonding, n to sigma star है non-bonding से anti-bonding में जा रहा है, non-bonding से anti-bonding में जा रहा है। allowed transitions होती है कुछ, allowed transition में क्या होगा, the transition with the values of extinction coefficient more than 10 raised to power 4, the transitions with the values of extinction coefficient more than 10 raised to power 4 are usually called allowed transition। ये क्यों होती है, 5 to 5 star में, example है 1,3-butadiene molecular extinction coefficient is very high। then types of transition में forbidden transitions क्या होती हैं, these are as a result of excitation of one electron from the lone pair present on the heteroatom to anti-bonding orbital। next chromophores में आएंगे, bathochromic shift, hypsochromic, hyperchromic and hypochromic। अब bathochromic shift क्या होता है, रेड शिफ्ट इसको बोलते हैं, शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, रेड की तरफ जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है। hypsochromic है ब्लू शिफ्ट, शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, रेड वाले लॉन्गर वेवलेंथ पे जाते हैं, ब्लू वाले शॉर्टर वेवलेंथ पे जाते हैं और हाई एनर्जी होती है। देन हाइपरक्रोमिक इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, हाइपोक्रोमिक इज डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, हाइपर इंक्रीज, हाइपो डिक्रीज, बैथो इंक्रीज वेवलेंथ, हिप्सो डिक्रीज वेवलेंथ। एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा का ये ग्राफ है, टर्मिनोलॉजी ऑफ शिफ्ट इन द पोजीशन एब्जॉर्प्शन बॉन्ड, हाइपर, हाइपो, बैथो और हिप्सो। क्रोमोफोर सी डबल बॉन्ड सी, सिल्वर एन डबल बॉन्ड सी एक्स हेटेरोएटम के साथ है, ये लैम्डा में कुछ रीडिंग्स दी हुई है, दैट इंस्ट्रूमेंटेशन है इसका। The construction of a traditional UV visible spectrophotometer is very similar to an IR, a similar function, sample handling, irradiation detection and output.
some schematic that covers the most modern UV spectrometer क्या है, UV visible source आएगा, लाइट पड़ेगी, मोनोक्रोमेटर भी क्या लगा होता है, लाइट को स्प्लिट कर देते हैं वो, डबल बीम है ये, सैंपल पर जाएगा, आई नोड एक रेफरेंस पर जाएगा, यहाँ पे डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर से हमारा आउटपुट डिवाइस है, रीडिंग्स लेंगे, आई नोट अपॉन आई इक्वल टू ए, वो एब्जॉर्बेंस होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में as with the dispersive IR, time is required to cover the entire UV visible due to the mechanism of changing wavelength. Recent improvement हुआ है, डायोड एरे स्पेक्ट्रोमीटर आ गया है, प्रिज्म लगा होता है यहाँ पर जो ब्रेक कर देता है फुल स्पेक्ट्रम ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल, ये आपका क्यूवेट बोलते हैं इसको। Virtually all UV spectra are recorded in solution phase. Cells can be made of plastic, glass, or quartz. Only quartz is transparent. In the full 200 to 700 nanometer range, plastic and glass are only suitable for visible spectra. Chromophores क्या होते हैं? That electron present in the organic molecules are involved in covalent bond or lone pair electron on atoms such as oxygen या nitrogen. कुछ ऐसे functional group होते हैं which will have capable of discrete classes of transition. The characteristic energy of these energies is more representative. Functional group capable of having characteristic electronic transition is called, इसके पास characteristic electronic transition है, color loving होते हैं वो chromophore. Then chromophores substituent effect आता है उनका, ऑक्सोक्रोम्स होते हैं substituent that increase in the intensity and often intensity को जो करते हैं often wavelength of absorption or called ऑक्सोक्रोम. ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल है alkyl, hydroxyl, alkoxy, amino groups and the halogens. This is all about the UV visible spectroscopy. So thank you for watching the video.